सीबीएसई वाला अलगे से मेहनत करता है, देखिए ध्यान से। तो उसको कहता है सर जॉगिंग, ओ माय गॉड जॉगिंग। आएंगे को पिल्ला ले लेगा सर, पिल्ला समझते हैं कुत्ता, और कुत्ता लेके आएंगे जाएगा। सीबीएसई वाले उनके कुतवन को ना हिंदी मीडियम वाला कुतवा दौड़ा देता है, सब भाग जाता है, सब इति होते हैं सब देहाती है कुतवा जो बूढ़ में शादी ब्याह में ऐसे खोल के आ जाएगी सब पिठिया पे एंगन, इतना बड़का एयरपोर्ट बना लेगी सही सब पूरा, लहराएगी सर। आजकल एगो हे इतना हाथवे काट देती, मतलब इतने पहनबे करेगी सर, और बारात में लहराएगी सर, और ठंडे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? फैट। शहर वर में देखिएगा तो आजकल महिलाएं उतना काम नहीं करती, इसलिए चकरा जाती है सर। हमारे फ्लैट में एक ठो औरत रहती है, अगर हम जब कोचिंग के लिए निकलते हैं तो उस टाइम वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलती है। अगर वो हमसे पहले निकल गई तो कोचिंग पक्का लेट होगा, इतना में है, और सीढ़ी पे आराम से उतरेगी ऐसे, उसके पीछे से कोई निकल ही नहीं सकता, साला हवा पास नहीं होता है, इतना भयानक में है। क्या? तो हम उसको देखते हैं तो हमको बार बार फैट याद आता है, उसके अंदर बहुत भयानक फैट है, बहुत मोटा है, तो उसको काम करना चाहिए। तो शहर के लोग कामें नहीं करेंगे, लोग सब्जी खरीदना है तो 4 तल्ला पे से बाल्टी में रस्सी बांध के नीचे दे देंगे। ठेला वाला है कितना का? तो 20 रुपये का आलू दे दो, भर दिया वहां पे, घींच लिए। यहाँ पे मसाला गांव में देखेंगे तो मसाला महिलाएं पीसती हैं सर सील पर, और बहुत कंजूस होती हैं सर महिलाएं गांव की। ऐसे सील पे जब पीसेंगी सर ना तो पूरा मसाला काछ लेंगी सब यहाँ पे, और उसके बादो ना लोढ़वा को खड़ा करके धोएंगी सब उसको, और उसको सीलवा लगा पूरा काछ लेगी, मसाला बर्बाद हो जाएगा हमारा, पूरा काछ काछ के रख लेती है सर। तो गाँव की महिलाएं हेल्दी होती हैं, और शहर की महिला उधर सीरियल लगा दी है। कल मैं जब किचन में थी तो तुम क्या करने गई थी, ऐसे करके देखेंगे। जब मैं कल नहाने गई थी तो तुम कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी, उधर सीरियल जगा देगी। इधर मिक्सर में ना मसाला डाल देगी, घर 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 मसाला पिसा रहा है, उधर सीरियल देख रही है, मसाला उठा के डाल दी यहाँ पे। तो अपना मेहनतें नहीं करेगी, खाएगी हड़िया भर, तो क्या होगा? खाएगी कार्बोहाइड्रेट, मेहनत नहीं करेगी तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में बन जाएगा? फैट में। कह कि देखिए ना शरीर मोटा गया, अरे शरीर कहेंगे मोटा गया, अपने वो काम करेगी तो मोटाएगा नहीं यहाँ पे। तब क्या करता है? जॉगिंग। जॉगिंग सीबीएसई वाला अलगे से मेहनत करता है, देखिए ध्यान से। तो उसको कहता है सर जॉगिंग, ओ माय गॉड जॉगिंग। आएंगे को पिल्ला ले लेगा सर, पिल्ला समझते हैं कुत्ता, और कुत्ता लेके आएंगे जाएगा। सीबीएसई वाले उनके कुतवन को ना हिंदी मीडियम वाला कुतवा दौड़ा देता है, सब भाग जाता है, सब इति होते हैं सब देहाती है कुतवा जो बुढ़ापा में खरुआ जाता है। अरे भाई जॉगिंग करने की क्या जरूरत है? आप अलग से मेहनत करोगे, काम करो उसी को जॉगिंग करने की जरूरत। मसाला सील पे पीसिए, जॉगिंग हो जाएगा। वहां पर कपड़ा धोइए, जॉगिंग हो जाएगा। तो नहीं, वॉशिंग मशीन, ओ माय गॉड वॉशिंग मशीन, धर 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 धर। उसके कहते वॉशिंग मशीन अच्छा धुलता नहीं है, धो लो यहाँ पे आराम से, इससे अच्छा जॉगिंग क्या होगा? आप लोग की जब शादी ब्याह हो जाएगी ना तो जॉगिंग टॉगिंग मत करवाइएगा, काम अच्छा से होना चाहिए। अरे हम देखते थे हमारी दादी जब जिंदा थी ना, जांता में ना, इसे जांता होता था, चक्की पे चक्की, उस जांता में सरसों पीसती थी बुढ़ापा में, इतना में एकदम स्वस्थ थी। मेरे दादाजी जो पकड़ लेते थे, हम लोग को तो नहीं छोड़ा पाते थे तब। तो पहले के लोग बहुत स्वस्थ थे। अब आया है सब नयका नयका मशीन ले आया है, ई करो करो। यहाँ पे फैट जरूरी भी है, क्योंकि अगर फैट नहीं रहेगा ना तो हम खाली हड्डी हड्डी दिखेंगे, लोग हड्डी हड्डी दिखेंगे तो अब शरीर खौराइल दिखेगा। तनी फैट हो जाता है ना तो तनी तमतमा जाता है मुँह, तमतमाने का मतलब समझते हैं ना, तनी सुंदर हो जाता है आदमी। तो जब शरीर में फैट रहता है, कुछ मात्रा फैट की रहती है ना, तो एकदम शरीर तमतमा जाता है, तो आदमी सुंदर लगता है। तो देखिएगा एकदम कोई लड़का है या कोई लड़की है ढचकल रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा। अब भाई तमतमा जाएगा, तनी चेहरा एकदम टनाटन हो जाएगा तो गोर भभकेगा एकदम, वाह सुंदर लगेगा। समझ में गया? अब एकदम में चकरा जाएंगे तो दलीदर लगने लगेगा। कोनो चीज का अति नहीं करना चाहिए, तो फैट वगैरह ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग भी देखिएगा ना, कोनो लड़का ढचकल पर, अब गांधी जी सुंदर थोड़े लगते हैं, अब एकदम भयानक मोटा जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। वहां पे दिक्कत है ना। यहाँ पे आप लोग भी देखिए, कोनो कोनो महिला होती है ऐसे लगता है अजबे टाइप की लगती है सब, वहां पे एकदम ढचक गई है, जैसे लगता है कोनो आम का बिना गुठली के आम है ऐसे। यहाँ पे अब वही जब मोटा उटा जाता है सब ठीक ठाक लगता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाता है? फैट आ जाता है। और ये फैट जो होता है हमें चोट लगने से बचाता है। जिम में जाते हैं ना, जिम में तो जिम करा करा के भूख लगाता है, खाना खाएंगे तो फैट हो जाता है, तो छाती वगैरह एकदम बढ़िया हो जाता है। और कोई मारता है तो इसको तो फैट पे ही चोट लग जाता है, मांस पर चोट लग जाता है, फैट पर, आपके अंदर चोट नहीं लगता है। अब हम लोग को कोई मारेगा धाए जैसे जो अंदर तक चोट लग जाएगा, किडनी उडनी सब दहल जाएगा। अरे बाप रे बाप। और ठंड लगने से भी बचाता है, क्योंकि हम लोग का शरीर को, नाजुक अंगों को ठंड से बचाना है। फैट रहेगा चारों ओर शरीर में तो ठंडा को रोक लेता है। फैट क्या करता है? ठंडा को रोक ले लेता है। और हम लोग को अब फैट है ही नहीं है। महिलाओं में
जो फैट की मात्रा होती है ना ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। अगर हमारी से साइज की महिला रहेगी ना तो महिलाओं में ना फैट पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है, इसलिए महिलाओं को ठंडा उंडा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। देखिए ना महिला सबको बारात वरात में शादी ब्याह में ऐसे खोल के आ जाएगी सब पिठिया पे एंगन, इतना बड़का एयरपोर्ट बना लेगी सही से पूरा और लहराएगी सर। आजकल एगो हे इतना ही हाथवे काट देती, मतलब इतने पहनबे करेगी सर और बारात में लहराएगी सर और सोचो ठंडे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? फैट। अतनी आप घूमिए ना बियाह में, ये है गिनीज बुक में नाम है, ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरफ से गिनीज बुक में नाम है ना जी, भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। साइंस कहता है लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है। उसके शरीर अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा तो उससे जल्दी अट्रैक्शन होगा, थोड़ा कम स्मार्ट रहेगी तो अट्रैक्शन कम होगा। ये प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कभी देखिए कभी बूढ़ा औरत से प्यार हुआ है? नहीं होता है, अट्रैक्शन है ये, अट्रैक्शन। अब किसी को कितना खराब लगेगा कि वो एक लड़का दूसरी लड़की को जाके कहेगा कि हम तुमको देखकर अट्रैक्ट हो गए हैं, अट्रैक्शन हो गया है, खराब लगेगा ना कहने में। तो उसको वो टेक्निकल नाम दे देता है कि तुमसे प्रेम हो गया है, तुम अच्छी लगती हो। अरे चोट्टा कहीं का, तू बायोलॉजी पढ़, प्रेम शब्द कुछ होता ही नहीं है, दिस इज अट्रैक्शन। चुंबक का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच लेता है, ये केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। और लड़कियां जिसे प्यार समझती है ना वो तो पूरा लोल होती है सर। अरे लड़कों की जिंदगी में लड़कियों की अहमियत केवल तब तक है जब तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मारी है। जैसे दूसरी एंट्री मारेगी चल जाएगी यहाँ पर। लड़कियों का तो केवल एक्स होता है। कटरीना कैफ खड़ी है कि लता मंगेशकर, आँखियां जब देख लेता है कि अरे ससुरी कितना सुंदर है रे। और लड़कियां सुंदर जानबूझ के बनती हैं सर, पूरा बाल झाड़ लेंगी सर, एगो ऐसे निकाल लेगी सर ऐसे, और जहां कोई देखेगा तो ऐसे करके चल देगी सर, ले ससुरा उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तो ये प्रेम जो होता है, घृणा होता है, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसलिए लहसुन प्याज गरम मसाला ये सब चीज कम कर दीजिएगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और 7 सेकंड तक किसी को मत देखिएगा। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको ये सब करने के लिए संविधान आपको समय देता है। कैसे देता है कि जब आपको फाइनल रिजल्ट हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है, 4-5 महीना बाद आपको बुलाया जाता है कि आइए ज्वाइनिंग के लिए। कभी सोचे कि ये बीचवा में का 4-5 महीना क्यों दिया गया है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, बीच में का नौकरी के बाद ये 5 महीना क्यों दिया गया? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ टॉप से, हाँ इसी पटाने के लिए दिया गया। बकलोल कहीं का, कौन बोल दिया आपको कि हमरा दिसंबर में शादी है? हद है भाई, अभी हमको शादी ब्याह करेंगे, अभी कम से कम 2 साल तक कुछ ना करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? शादी करने का मतलब क्या है? जनते दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रेक है डिस्क ब्रेक, ठाए दे मारेगा आदमी वहीं रुक जाता है। समझा गया कि नहीं? शादी ब्याह के बाद इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अपने में झुरा के रख देगी एकदम। उसको हमेशा एगो नेल पॉलिश चाहिए, 2 झमेला मेहरारू सबके साथ। एगो का नेल पॉलिश ले आके दीजिए, फिर कलर पसंद नहीं आया तो फेरवाइए 2000 लाइए। ओकर बाद वो लगा ली है और गलती से मान लीजिए हमरा मान के चलिए हमरा बियाह हो गया, मेहरारू हमारी पत्नी हमारी कन्या अगर मान लीजिए लगा लिए नेल पॉलिश और हम क्लास के जल्दी में था, अरे बाप रे बाप ऑनलाइन क्लास लेना चल गया और गलती से उस पर ध्यान नहीं गया, तब देखो भड़की कैसे। नाश्ता ले आकर पटक दे, हाँ खा लीजिए, हमरा ख्याल लेना रहता है कौन चीज लगाया, एक से तो अच्छा पहल के था। समझा क्या कि नहीं है क्या? तो ये सब बहुत झमेला रहता है, इतना कौन संभालेगा भाई सब। इससे अच्छा अभी शांति से रहो। बकलोल बोलता है कि शादी हो गया, शादी होने के बाद हम इतना हंस पाएंगे? कोई आदमी शादी बाद खुशहाल नहीं रह सकता, वो अपने में अझुरैले रहेगी। आप आज से नहीं, इतिहास गवाह है, जब महात्मा बुद्ध को ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये आज बहुत विद्वान बनेगा, आध्यात्म की ओर जाएगा, उसे अच्छा कर बियाह करा दीजिए। देखिए ज्योतिष ने क्या कहा, बहुत विद्वान बन के घर छोड़ देगा, इसलिए बियाह कराइए। मतलब बियाह करा देंगे तो विद्वान नहीं बन पाएगा, अपने में अझुरैले रहेगी, है कि नहीं? सारा दिन तुम काम करोगे, रात तुम आराम करोगे, तो अपने में अझुरैले रहती है। इसलिए शांति से
अभी कुछ टेंशन नहीं। आप जब छोटे रहेंगे, पैदा लड़का होता है तो उसमें पिनियल ग्लैंड बहुत तगड़ा काम करता है, इसलिए छोटका लड़का को तगड़ा नींद आता है धड़ाधड़। जैसे जैसे जवान होता है नींद कम आते रहता है, और जैसे जैसे बुढ़वा हो जाएगा तो अपने गांव में बाबा दादा को देखिएगा 11 बजे रात में सोएंगे लोग और 4 बजे भोरे में उठ के पतों को जगा देंगे, अब अपनी चाय बना दियो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये पिनियल ग्रंथि बुढ़ऊ में काम नहीं करता। हम लोग बहुत कम सोते हैं लोग, क्योंकि अब हम लोग का उम्र हो गया है, अब हम लोग बुढ़ापा की श्रेणी में चले गए, तो अभी हम लोग का पिनियल ग्रंथि उतना काम नहीं करता है, जबकि छोटे बच्चों में पिनियल ग्रंथि धड़ाधड़ काम करता है। इसलिए आप देखेंगे कि छोटा बच्चा अगर नींद में से उठ गया, ऐसे झांकने लगा, तो उसके ऊपर आदमी ऐसे पीट देता है, सो जा सो जा सो जा सो जा बाबू बाबू, सूझ जाता है वो। अतनी हम लोग का नींद खुल गया, कोनो पीट दे, हाँ सो जा सो जा सो जा, उठ के तू जहाँ पड़ देते हैं, छोटा कहीं का डिस्टर्ब क्या कर रहा है रे? देखिए छोटका बच्चों में जितना हिलाइएगा ना, उसका पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलेगा, आराम से सो जाएगा। हम लोग को जितना हिलाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पिनियल ग्रंथि को हम बायोलॉजिकल ग्रंथि कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन। नींद नहीं आएगा, अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो फिर नींद आपको नहीं आएगा। कुत्तों में पिनियल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, एकदम नाम मात्र के लिए नहीं पाई जाती, इसलिए कुत्ता सोता नहीं है। घोड़े में पिनियल ग्रंथि की मात्रा बड़ी होती है, तो घोड़ा देखिएगा खड़े सूझ जाता है। घोड़ा को उसका मालिक बांध देगा ना तो सो जाएगा, और उसको इतना नींद सोता है कि घोड़ा सब कि उसका मालिक हाँकता है तो नींदे में दौड़ जाता है, क्योंकि तो बना ही रहता है, अपने से इशारा करता है। और घोड़ा के साइड में ना देखिएगा ना तो ऐसे काला रंग का वो आँखिया के पास पट्टी लगा देता है, क्योंकि घोड़ा बहुत आवारा होता है। इधर उधर घोड़ी को देखेगा ना तो खेते में उतर जाएगा एक्का उक्का लेके, इसलिए उसको सीधे कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग भी इधर उधर चक्कर पकड़ मत देखिएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। महिलाओं में थायराइड ग्रंथि कम छोटी होती है, जिस वजह से उनकी आवाज मीठी होती है। तो शादीशुदा वाला आदमी हमसे झगड़ा कर लेता है तो ढेर पता है मीठी आवाज होती है। अब वो सब बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि आवाज मीठी होती है। और उनका बीपी कम होता है, इसलिए महिलाओं को गुस्सा नहीं आता है। आप देखिएगा एकदम शांति से बैठल रहती है, दो बात बोल दीजिए, रे पकड़ लिया बीपी कम रहा, हमको बोल रहे हैं क्या? ओ माय गॉड! उस सबको गुस्सा जल्दी नहीं आता है। समझ में आ गया? तो ये बीपी को क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। दूसरा थायरॉक्सिन, थायराइड की एक और खराबी क्या होती है? ये शरीर को चकरा देता है, एकदम भयानक मोटा कर देता है। तो थायराइड ग्रंथि के शिकार होने पे महिलाएं ज्यादा हो जाती हैं थायराइड का शिकार, पुरुष बहुत कम होते हैं, क्योंकि पुरुष का थायराइड ग्रंथि ना फैल के ढचक पचक जाता है, अच्छा से काम नहीं करता है, जबकि महिलाओं में एकदम सेफ रहता है। इसलिए कुछ महिलाओं को देखिएगा ना अजबे ट्रैक्टर की तरह मोटा जाती है, लगता है इसे चलो जेसीबी आ रही है यहाँ पे, उस पे से पहन लेती है पीला सूट। तो मोट लड़की जब पीला सूट पहन लेती है ना तो लगता है जैसे जेसीबी मशीन है वहां पे, ऐसे चलेगी एकदम भयानक। किसकी वजह से? थायराइड की वजह से। तो ये महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है थायराइड। अपना शरीर, अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह, लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का, उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं, सब मुंह पे उतार देते हैं। सब जोंकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा खा जाता है, हवा के समझते हैं भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है, कहता है आहा कितना टेस्टी है, मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है? इन जोंक का थूक, लार्वा जहां लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहां कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है, हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय यह चीज बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां है सब, तो नो स्कार्प हाई क्रीम हाउ क्रीम लगाओ ससुरा, क्रीम तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है? हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह रहा उसी में होगा। अरे जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था है कौन चीज, कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश,
कोनो शैम्पू, कोनो करने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को, वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चोरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो दहिए पे फेंक लेंगे, ये सब कांड करता है। हमारे यहाँ लीच थेरेपी हुआ करती थी, तो हम लोग के वक्त में आखिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्यों कहा था कि वेदों की ओर लौटे? हमारे यहाँ आयुर्वेद था, अर्थार्वेद था, ये सब बहुत पहले से थे सब। तो ये लीच थेरेपी आप समझ गए होंगे। इसमें एक सूचना सुनिए बाबू, इस ससुरा बोर्डवा करंट मार रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो भैया, करंट मार रहा है। आप यहाँ छू रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नीचे वाला बॉडी मेटल का है, उसको छू रहे हैं तो करंट मार रहा है। यार किसी दिन सटाई ले रह गया तो स्टूडियो में अकेले रहता, गनगना के मार देगा यहाँ पे। तो इसको बनने वाले को बुलाए हैं, वो 10 बज गया आ गया है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स का क्लास आज सस्पेंड है। रीजन क्या है ससुरा? नहीं तो हम ही सस्पेंड हो जाएंगे, डर डर के छू रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रिक से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कहीं से सर्किट वगैरह कटा होगा, इसके मेटल बॉडी पर वो टच हो गया, इसको टच करने पर ना करंट लग रहा है, इसलिए टच नहीं कर रहे हैं।